कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के बाद जब वे अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके साथ रहें। श्री राम ने हनुमान जी को वचन दिया कि वे उनकी मूर्ति के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह मूर्ति आज भी कई मंदिरों में प्रतिष्ठित है। कथा है कि संत तुकाराम जब राम नाम का कीर्तन कर रहे थे तो हनुमान जी ने वानर रूप में वहां आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तुकाराम ने हनुमान जी को पहचान लिया और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर हनुमान अष्टक की रचना की। एक बार एक भक्त बहुत संकट में था और उसने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने उसे मंगलवार का व्रत करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव दिया। भक्त ने ऐसा किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। तभी से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। जब भगवान राम ने अपने अवतार को समाप्त किया तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वे अब किस रूप में उनकी सेवा करेंगे। श्री राम ने कहा कि वे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। तब हनुमान जी ने भगवान कृष्ण की सहायता के लिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उनकी रक्षा की। जामवंत और हनुमान जी के बीच गहरी मित्रता थी। जामवंत ने ही समुद्र लांघने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था, तुम असीम बलशाली हो, बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। कथा है कि एक बार हनुमान जी को भगवान राम की कथाएं सुनने की इच्छा हुई। नारद मुनि ने उन्हें वचन दिया कि वे उन्हें रामायण सुनाएंगे। जब रामायण सुनाई गई तो हनुमान जी इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह उनकी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उन्हें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से हानि नहीं पहुंचेगी। साथ ही वे किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छानुसार आकार बदल सकते हैं। यह वरदान हनुमान जी के अद्भुत चमत्कारों में सहायक बना। लंका विजय के बाद हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने भगवान राम के नाम का जप किया और अन्य भक्तों की सहायता की। उनके तप के कारण यह पर्वत आज भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। एक बार राक्षसों के एक समूह ने भगवान राम की कथा का मजाक उड़ाया। हनुमान जी ने उन्हें सबक सिखाया और राम नाम की महिमा को स्थापित किया। इससे सभी राक्षसों ने भगवान राम की भक्ति स्वीकार की। लंका जाने के रास्ते में रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा। कालनेमी ने हनुमान जी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से उसका वध कर दिया। जब भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने का समय तय किया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे और जहां भी राम कथा होगी वहां वे उपस्थित रहेंगे। कथा के अनुसार जब हनुमान जी रामायण के समय समुद्र पार कर रहे थे तो गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, ने उनका रास्ता रोक लिया। गरुड़ ने हनुमान जी से कहा कि समुद्र पार करना सिर्फ उनके लिए संभव है। हनुमान जी ने विनम्रता से जवाब दिया कि वे राम की सेवा में जा रहे हैं। गरुड़ ने उनकी भक्ति और शक्ति देखकर उनका मार्ग खोल दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा ने हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि यदि हनुमान जी सचमुच भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें बिना भोजन किए 3 दिनों तक राम नाम का जाप करना होगा। हनुमान जी ने खुशी खुशी यह परीक्षा स्वीकार की। उनकी निष्ठा देखकर दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट गए तब हनुमान जी ने किष्किंधा राज्य की रक्षा करने का जिम्मा लिया। उन्होंने सुग्रीव और अंगद की हर तरह से सहायता की और राज्य को समृद्ध बनाया। एक बार शबर जाति के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि राक्षस उनके जीवन में विघ्न डाल रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने राक्षसों को हराकर शबर जाति की रक्षा की और उन्हें भगवान राम की भक्ति का महत्व समझाया। कथा के अनुसार एक बार वशिष्ठ मुनि ने हनुमान जी से कहा कि वे त्रेता युग में भगवान राम की सेवा कर रहे थे, लेकिन कलयुग में भी उनकी भक्ति हमेशा जीवित रहेगी। मुनि ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि जहां भी भगवान राम की कथा होगी वहां उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। जब भगवान राम ने जल समाधि लेने का निश्चय किया तब हनुमान जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान देकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि जब तक यह संसार है हनुमान जी यहां भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। कथाओं में आता है कि एक बार युद्ध के दौरान हनुमान जी ने श्री राम को अपने कंधे पर बिठाया और राक्षसों से उनकी रक्षा की। यह उनके साहस और निष्ठा का प्रतीक है।
कथा के अनुसार एक बार यमराज ने हनुमान जी को चुनौती दी कि वे किसी के जीवन को बचाकर दिखाएं। हनुमान जी ने एक भक्त की प्रार्थना सुनकर उसे मृत्यु से बचा लिया। यमराज ने उनकी भक्ति और साहस को प्रणाम किया। कथा है कि एक वृद्धा भक्त ने हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे रोज फूल चढ़ाने की मन्नत ली थी। एक दिन वह बीमार हो गई और फूल चढ़ाने नहीं जा सकी। हनुमान जी स्वयं वृद्धा के घर आए और उसकी भक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया। एक बार समुद्र देवता ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान राम से मदद मांगी। हनुमान जी ने राम के आदेश पर समुद्र को सूखा दिया और उसे सबक सिखाया कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। लंका युद्ध के दौरान अंगद को रावण के दरबार में भेजा गया था। जब रावण ने अंगद का अपमान किया तो हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे सबक सिखाया और अंगद की रक्षा की। हनुमान जी ने सुग्रीव को उनके खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने श्री राम से सुग्रीव की मित्रता कराई और बाली को हराने में सहायता की। हनुमान जी की कहानियां उनके साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं।